नमस्ते किसान भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, चंपारण कृषि क्लिनिक सेवा केंद्र, ग्राम बसवरिया, पोस्ट पतौरा, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं पिपरा कोठी ब्लॉक के सुरुजपुर पंचायत के झाकरा कॉलोनी गांव में, और मेरे साथ कुछ किसान खड़े हैं जो कुछ केला का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं और गन्ना का भी खेती करते हैं। और ये सभी लोग अपने आप में एक से बढ़कर एक किसान हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए खेती पर ही आश्रित हैं। इसके अलावा इनका कोई साधन नहीं है। और आज हम आए हैं इनके गांव में, और बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा जो संचालित चंपारण कृषि क्लिनिक सेवा केंद्र है, कृषि क्लिनिक सेवा केंद्र में मिलने वाली क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में आज हम इन लोग को जानकारी दे रहे हैं। बिहार सरकार, नमस्ते। आप लोगों को बिहार सरकार कृषि विभाग के माध्यम से चंपारण कृषि क्लिनिक सेवा केंद्र खुला है बसवरिया ग्राम में। इसके माध्यम से आप लोग को कृषि विभाग का सभी योजनाओं को सफल पूर्वक किसानों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में किसानों को, अगर आपके पास पैसा नहीं रहता है तो आप दुकान से बीज नहीं खरीद पाते हैं, तो आप अपने घर का बीज बोते हैं। तो घर के बीज को कैसे संरक्षित रखा जाए कि जिससे आपका जर्मिनेशन फेल ना हो, और उसको कैसे उपचारित करके हम लगाएं कि प्रमाणित बीज के बराबर उसका उपज दे, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी इस माध्यम से देंगे। उसके बाद है किसानों को बीज संरक्षित के तरीके, आपको साल भर बीज को कैसे संरक्षित करके रखना है, इसके बारे में भी हम जानकारी चंपारण कृषि क्लिनिक सेवा केंद्र के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद में है किसानों को आईपीएम के बारे में जागरूक करना। आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पोस्ट पेस्ट मैनेजमेंट होता है, समुचित कीट प्रबंधन। जब आप खेतों में स्प्रे करते हैं तो कुछ हानिकारक कीट भी मरता है और कुछ लाभदायक कीट भी मर जाता है। मरता है कि नहीं? लेकिन हम लोग को लाभदायक कीट को नहीं मारना है, हानिकारक कीट को मारना है ना? लेकिन हम लोग कुछ ऐसा केमिकल का स्प्रे करते हैं जिसके कारण तितली तो मधुमक्खी ये सब मर जाता है। जिससे मान लीजिए कि सरसों के खेत में अगर मधुमक्खी मर जाए जिससे परागण की क्रिया होता है तो क्या सरसों होगा? आम में जो फल पकड़ा हुआ है, आम में जो पोलिनेशन होता है, उसमें अगर जो लाभदायक कीट हैं वो मर जाएंगे तो होगा? नहीं होगा। तो आईपीएम के बारे में जागरूक करेंगे। ये क्या होता है कि जैसे आपके खेत में बैगन का आपने खेती किया, उसमें सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो आप दवा स्प्रे करते हैं, तो क्या करते हैं कि आज स्प्रे किए, 3 दिन तक सफ़ेद मक्खी समाप्त हुआ, फिर चौथा दिन आ जाता है। तो कृषि विभाग बिहार सरकार उसके लिए एक ट्रैप आया है। उस ट्रैप को आप खेत में लगा देंगे, येलो स्टिकी ट्रैप नाम से आता है। उसको आप खेत में लगा देंगे, बहुत सस्ता मिलता है, आपका हजारों रुपया दवा का बन जाएगा। पीला कलर का होता है येलो स्टिकी ट्रैप। आप जब खेत में लगाएंगे तो जितना भी सफ़ेद मक्खी होगा उसमें आके सट जाएगा, और उसमें आपका जब सट जाएगा तो बहुत सारा केमिकल का पैसा आपका बच जाएगा। और जो आपका मित्र कीट होंगे वो आपके पर्यावरण भी उससे सुरक्षित रहेगा और आप लोग भी सुरक्षित रहिए। उसके बाद में है किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा। चंपारण कृषि क्लिनिक सेवा केंद्र के माध्यम से किसानों को मिट्टी जांच का भी सुविधा मिलेगा। जैसे आप लोग खेत में कोई 10 किलो का डीएपी डालता है, कोई 20 किलो का यूरिया डाल देता है, जिससे मिट्टी खराब होती जा रही है। अगर समय रहते हुए अगर मिट्टी को हम लोग नहीं बचाएंगे तो ये मिट्टी खराब हो जाएगी और आने वाले जो वंश है उसको बीमार मिट्टी मिलेगी और उससे उसको उपज नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके खेत में क्या चीज़ का कमी है, इसके लिए मिट्टी जांच कराइए, और इससे पता चलेगा कि खेत में नाइट्रोजन कमी है तो नाइट्रोजन दिया जाएगा, बोरान का कमी है तो बोरान को दिया जाएगा, और आपका पैसा भी बचेगा। उसके बाद में है कि ड्रोन से छिड़काव का सुविधा। चंपारण कृषि क्लिनिक सेवा के माध्यम से आपको ड्रोन से छिड़काव का भी सुविधा मिलेगा। मान लीजिए कि गन्ना का खेत है, गन्ना जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें अगर लतर आ जाता है या कोई बीमारी आता है तो उसमें घुस के स्प्रे करने में बहुत दिक्कत होता है। तो कृषि विभाग हम लोग को अनुदान पे भविष्य में ड्रोन भी उपलब्ध कराने वाला है, और ड्रोन से आप 1 एकड़ खेत 10 मिनट में आप स्प्रे कर सकते हैं। 10 से 15 लीटर पानी में 1 एकड़ आपका खेत स्प्रे हो जाएगा। इससे पानी का बचत है। उसके बाद में इसमें
मिट्टी खराब नहीं होगा आपका, उसके बाद में मजदूर का भी बचत होगा और इससे आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और कम जमीन कम खर्च में अधिक गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन कैसे हो, इसका भी हम लोग ट्रेनिंग आप लोग को देंगे। पौधा संरक्षित संबंधित कीट व्याधि कब हमको स्प्रे करना है, कब हमको नहीं करना है, इसका भी जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक हम लोग मित्र हानिकारक कीट के साथ मित्र कीट को मारते रहेंगे, तब तक पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाएगा और कुछ ऐसा बीमारी आएगा जिसका कंट्रोल ना हमारे पास रहेगा ना आपके पास रहेगा। इसलिए समय रहते इसका उपचार बहुत ही जरूरी है। और सबसे ज़रूरी बात जो हम आप लोग को बताने आए हैं कि बिहार सरकार कृषि विभाग नील गाय को मारने के लिए और सुअर को मारने के लिए, जिससे पूरा बिहार सहित पूरे मोतिहारी जिला का जो किसान है वो बहुत प्रभावित है और रो रहा है, उसका आत्मा रो रहा है। खेत के घेराबंदी करने में 2 लाख 3 लाख रुपया उसका बर्बाद हो जाता है। इसके लिए बिहार सरकार कृषि विभाग एक साइट दिया है, उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नील गाय और सुअर को अगर मरवाना चाहते हैं और खेत को फसल को बचाना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कीजिए और वो आवेदन डायरेक्ट आपके पंचायत के मुखिया के पास जाएगा और वहाँ से फिर वन विभाग के पास जाएगा और उसके बाद में उस शूटर डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वहाँ से फिर फॉरेस्ट विभाग के लोग शूटर लेके आएंगे और आप लोग उसमें सहयोग कीजिएगा और जो भी आपके क्षेत्र में नील गाय होगा या सुअर होगा उसको मारा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विभाग बिहार सरकार का जो साइट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें और इस फायदा का लाभ उठाएं। हो सकता है कि ये फायदा आपके लिए रामबाण साबित हो। और आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।